हेलो स्टूडेंट्स, एचकेएस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चैप्टर पे आगे हैं हम। जो इस चैप्टर के अंदर हम एरिया, पैरीमीटर एंड वॉल्यूम पढ़ेंगे। ये चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। जो 5th बेस के एग्जाम देते हैं, वो कोई एंट्रेंस एग्जाम भी हो सकता है, नवोदय का हो सकता है, सैनिक स्कूल का, या किसी में स्कूल के अंदर एडमिशन लेने के लिए कोई भी एग्जाम बेस का हो सकता है। तो देखो, आज हम एरिया के बारे में पढ़ेंगे, इसमें पैरीमीटर पढ़ेंगे जो, और वॉल्यूम पढ़ेंगे, एरिया और इनकी डेफिनेशन भी पढ़ेंगे साथ के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एरिया के बारे में देखते हैं। जो एरिया होता है हमारा, उसके अंदर देखिए, इट इज द शेप ऑफ एनक्लोज बाय द बाउंड्री। ये बिल्कुल कोई बाउंड्री से क्लोज होता है, कैसी भी शेप का हो सकता है, कैसे भी राउंड का हो सकता है, कैसी भी अलग अलग शेप के बारे में पढ़ सकते हैं। उनका सबका ऐसे इनक्लोज होता है, मतलब पूरा बंद होता है। उसके अंदर पढ़ेंगे किसी फिगर में, प्लेन फिगर के अंदर। और इट मेजर द स्क्वायर यूनिट, और इसको मेजर किया जाता है, दिखाया जाता है स्क्वायर यूनिट के अंदर। स्क्वायर कैसे, मीटर में चल रहा है तो इसको स्क्वायर मीटर लिखेंगे, यहां लिख सकते हैं, या स्क्वायर लगा के आगे इसके हम मीटर लिख सकते हैं ऐसे। एरिया ऑफ द रूम इज इक्वल टू द फ्लोर। जैसे कोई एरिया है रूम का, जो रूम इज इक्वल टू इज फ्लोर। जो रूम का एरिया है, जैसे जो सीलिंग का होता है, वो नीचे फ्लोर का होगा, ये कह सकते हैं हम। फिर पैरीमीटर पढ़ेंगे। देखो, एरिया हमने पढ़ा भी, अंदर के एरिया की बात करते हैं। जो अंदर का एरिया, जैसे इसकी लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो इसकी मल्टीप्लाई करके लेंथ इनटू ब्रेथ आ जाता है। बट पैरीमीटर क्या होता है? पैरी का मतलब होता है राउंड, उसके चारों ओर मीटर में मेजरमेंट करना। द सम ऑफ ऑल साइड, जितनी भी साइड है, जैसे 4 वाले में 4 साइड, और पेंटागन में 5 साइड, हेक्सागन, ऑक्टागन, जितनी भी होती है उसके चारों तरफ का जो फिगर के अंदर वो करेंगे हम, मेजरमेंट करेंगे, वो होता है हमारा पैरीमीटर। एरिया एंड पैरीमीटर ऑफ द डिफरेंट प्लेन फिगर। हम अलग अलग शेप के बारे में पढ़ेंगे, रेक्टेंगल पढ़ेंगे, स्क्वायर पढ़ेंगे, इनके एरिया और पैरीमीटर भी पढ़ेंगे। देखो, रेक्टेंगल की शेप आप जानते हो बच्चे, रेक्टेंगल की शेप आपकी माइंड में आ जानी चाहिए। रेक्टेंगल एक ऐसी शेप का होता है अपना, इसमें हमारी ये लेंथ होती है, और ये क्या होती है, हमारी ब्रीथ होती है। तो और हम इसका जब एरिया निकालते हैं तो अंदर की बात करते हैं, जो पैरीमीटर निकालते हैं तो इसके चारों तरफ यहाँ की बात करते हैं। एरिया का जो फार्मूला होता है, देखो 90 पे बिलोंग करते हैं इसके, जो इसकी एज होती है, साइड होती है, 90 पे बिलोंग करती है यहाँ पर, ये रेक्टेंगल। तो इसमें हम कह सकते हैं, जो इसकी ये साइड होती है, इसका नाम ले लेते हैं ए बी और सी डी। सब बच्चों को इतना तो पता ही है, तो हम ज्यादा ना टाइम वेस्ट करते हुए, ये इसकी ए बी इसकी इक्वल होती है, और बी सी ए डी के इक्वल होती है। ये चीजें यहाँ पर लिखी हुई भी हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके डायगोनल के बारे में बता दें। इसका डायगोनल बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट आएगा इसके अंदर। ये जो यहाँ से यहाँ इस सिरे तक जाता है, ये इसके डायगोनल होते हैं। इसके पास 2 डायगोनल होते हैं। आपको बस ये देखो, डायगोनल दिखा रखे हैं, पूरा फिगर दिखा रखा है बहुत अच्छी तरह। एरिया का फार्मूला अच्छी तरह लर्न होना चाहिए आपको, इसकी ही जरूरत पड़ेगी ज्यादातर। तो वो होता है लेंथ इंटू, इसको लेंथ कर दो, इसको ब्रेथ कर दो। पैरीमीटर में, पैरीमीटर के अंदर देखो, लेंथ प्लस ब्रेथ को प्लस कर दिया गया, 2 लगाया गया। क्यों लगाया गया? क्योंकि 2 साइड होती है, सामने वाली मेजरमेंट को ही बोलते हैं। आपके पास ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, तो आप कहोगे जी 2a प्लस 2b। कॉमन भी तो ले सकते हैं ना 2 को, a प्लस b। तो यही फार्मूला है, देखो। और डायगोनल को निकालने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट, ये तो अच्छी तरह याद कर लो, डायगोनल निकालना हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट होता है, और ये इसका जिसने बनाया था, जिस मेथड से तैयार होता है, उसको पाइथागोरस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? पाइथागोरस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 90 पे बिलोंग करता है, और ट्रायंगल पे काम होता है। किस पे काम होता है? ट्रायंगल पे काम होता है। तो एग्जाम्पल भी करते रहेंगे। पहले तो आप अपने क्वेश्चनों पे आ जाए, वही क्वेश्चन एग्जाम्पल बेस के ही है, उसमें से अच्छी तरह बताएंगे आपको। फिर स्क्वायर पे आ जाओ। स्क्वायर और रेक्टेंगल में एक ही बात का डिफरेंस होता है, स्क्वायर के पास ऑल साइड इक्वल होती है। ऑल साइड क्या होती है? इक्वल होती है। 90 पे बिलोंग करता है ये भी, इसके पास भी 2 डायगोनल होते हैं। इसका पैरीमीटर 4 इंटू साइड, क्योंकि 4 साइड होती हैं, और 4 इंटू साइड को बोलते हैं 4a, यानी कि 4 इंटू साइड 4a। एरिया निकालने के लिए a इंटू ए, जैसे लेंथ इंटू ब्रेथ होता था, इसके पास a इंटू ए होती है, तो इसको a स्क्वायर बोलेंगे। डायगोनल मोस्ट इंपोर्टेंट है इसका भी, तो √2a बोलते हैं। क्या बोलते हैं? √2a। रूट ओनली 2 पे रहेगा, a साइड हो जाएगी, यानी √2 साइड। ऐसे ये भी ऐसे ही तैयार होता है। देखो, डायगोनल निकालेंगे ना, बाय पाइथागोरस ही निकालते हैं। ये a होता है, ये होता है।
तो ये निकालने के लिए ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऐसे लिखा जाता है, फिर स्क्वायर लगाया जाता है, इसको 2a स्क्वायर बोल देते हैं, और ये बाहर निकल जाता है, इस पे रूट ऐसे रह जाता है। भाई ये चीज होती है। आगे लिख लो या पीछे लिख लो, इसके भी कुछ एग्जाम्पल हैं, देखते रहेंगे साथ के साथ। फिर वॉल्यूम, देखो वॉल्यूम और सरफेस एरिया क्या होता है। देखो इट इज द स्टडी ऑफ 3 डायमेंशन। ये जो वॉल्यूम निकलता है वो 3D, ये 2D 3D क्या होता है, 2D 3D के बारे में समझ लो। 2D और 3D में क्या डिफरेंस होता है, जब हम जो भी जिस चीज को हम छू सकते हैं ना, देख सकते हैं, टच कर लिया हमने, वो जो हमारे सामने कोई भी शेप है, हम भी है, उसके अंदर कोई गिलास है, कुछ भी जिसको आप पकड़ के देख सकते हो, वो हमारी 3D होती है। 3D मतलब 3 डायमेंशन, जिसके पास अपनी लेंथ हो, ब्रेथ और हाइट हो। हम जैसे हमारे पास अपनी लेंथ भी है, अपनी ब्रेथ भी और हमारी हाइट भी है, तो जिसके पास तीनों चीज हो उसको बोलते हैं 3D। 2D पे दो ही चीज होती हैं, एक छोटा सा पेपर ले लो, उसके पास मामूली सी होगी, या किसी दीवार पे कोई धब्बा सा लगा लो, वो भी 2D में माना जाता है। 3 डायमेंशन होती है फिगर, द सॉलिड फिगर, सॉलिड फिगर बोलते हैं इनको। मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है 3 डायमेंशन फिगर, दे हैव द लेंथ होती है, ब्रेथ, मैंने आपको बता दी है। वॉल्यूम में, अब वॉल्यूम क्या है, ये वॉल्यूम नया वर्ड आया होगा आपके लिए। अमाउंट ऑफ स्पेस, देखो कोई गिलास है, उसके अंदर आपका जितना स्पेस है, या कोई भी कमरे में बैठे हैं हम, इसके अंदर जितना भी अंदर का स्पेस है, वॉल्यूम, इसके अंदर एयर है, और या इसके अंदर हम कोई चीज भर दें, जिसके अंदर कुछ भी इसके अंदर बॉक्स भर दें, या मतलब कुछ ट्रे भर दें, वो वॉल्यूम पे डिपेंड होती है, क्योंकि ये ऑक्युपाइड करता है 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट कॉल्ड वॉल्यूम। इसकी यूनिट को क्यूब में दिखाते हैं, इसकी यूनिट को किस में दिखाते हैं, क्यूब में दिखाते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसमें भी अलग अलग शेप की पढ़ेंगे। सबसे मेन शेप आएगा क्यूबॉइड। माचिस देखी है किसी बच्चे ने, माचिस देखी है, या आप 6 फेस वाला आप डाई को खेलते हो, सांप सीढ़ी का खेल खेलते हैं बच्चे कई बार, उसमें एक डाई आती है, वो जो डाई होती है वो क्यूब का अच्छा एग्जाम्पल होता है। 6 साइड लिखी होती है उस पर, 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखा होता है, ऐसी होती है देखने में, तो ऐसी होती है देखने में वो क्यूब का, इसके 6 फेसेस होते हैं, ये इसका एग्जाम्पल है भाई। और जैसा कि क्यूब की और क्यूबॉइड की बात हुई है, क्यूब और क्यूबॉइड माचिस की तरह होता है। क्यूबॉइड किसकी तरह होता है, बिल्कुल बिल्कुल, आपने माचिस देखी है, बुक देखी है, वो क्यूबॉइड के एग्जाम्पल है। हमारे रूम भी क्यूबॉइड के एग्जाम्पल होते हैं। इनका वॉल्यूम निकालना हो, LBH होता है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारा वॉल्यूम निकल जाता है। तो बताता रहूंगा मैं साथ के साथ आपको कैसे निकालना भी। एरिया, पेरीमीटर और वॉल्यूम पे क्यूब के बारे में देख ले, क्यूबॉइड देखा था, ये क्यूब था जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था डाई का, उसको क्यूब बोलते हैं। और जो माचिस वाला एग्जांपल दिया था वो बोल रहे थे हम क्यूबॉइड। इसकी जो सारी साइड ना सेम होती है, लेंथ भी और ये ब्रेथ भी और ये हाइट भी, तीनों सेम होती है। और क्यूबॉइड के अंदर अलग अलग होती हैं, ये लेंथ होती है, ये ब्रेथ होती है, और ये क्या होती है, हाइट होती है। पहचान होगी। वॉल्यूम निकालने के लिए इसको भी तीनों को मल्टीप्लाई किया जाता है ऐसे, और इसकी भी तीनों के लिए मल्टीप्लाई किया जाता है। बस यही सीखना, कोई ज्यादा वो नहीं है इसके अंदर। ये फिगर देख लो भाई, ये ऐसा फिगर है, मतलब ये देखो, इसमें तो इसमें वही है जो मैंने आपको बता दी है। क्यूब निकालने के लिए मैं मेथड बताऊंगा आपको भी कैसे क्यूब निकालेंगे। देखो इंट्रेंस उस पर आगे हम ये करेंगे अपने, और इनको करने के लिए हमें सबसे पहले अपने क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा अच्छी तरह। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सबने बच्चों ने पढ़ लिया होगा, या दोबारा पढ़ ले, मैं आपके साथ पढ़ते हैं भाई। 2 सॉलिड क्यूब है, और ये पेपर में पिछली बार पेपर में आया हुआ था, ये क्वेश्चन वही है जो पिछले साल पेपर में आए हुए हैं। 2 सॉलिड क्यूब है, 10 सेंटीमीटर ईच आर द ज्वाइंट टू एंड। देखो 10 सेंटीमीटर ये क्यूब है भाई, 2 सॉलिड क्यूब है, ऑफ साइड 10 है, इनको ऐसे ज्वाइन करके लिख दिया। देखो आपको साइड गिवन है, तो ये भी 10 है, ये भी कितनी हो जाएगी, 10 होगी, तो इससे क्या बन जाएगा, कीबोर्ड सा बन जाएगा। अरे 2 बनने के बाद तो ऐसा कीबोर्ड बन जाएगा, ऐसी शेप का बन जाएगा। आप कहोगे जी बिल्कुल बन जाएगा। तो ये कितनी बन जाएगी, ये 20 बन जाएगी। लेंथ पे कोई लेंथ तो 20 हो जाएगी, ब्रिथ 10 ही रहेगी, हाइट भी 10 ही रहेगी। आपको बस इसका वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है, वॉल्यूम। समझ में आ रही बात भी। इस शेप का बन जाएगा आपके पास। जब इसका वॉल्यूम निकालोगे, मैंने बताया था वॉल्यूम का फार्मूला होता है लेंथ
ब्रेथ और हाइट की तीनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं 20 इंटू 10 इंटू 10। मल्टीप्लाई करने मत बैठ जाना, जीरो गिननी है बस। 1 2 3, 3 तो जीरो और 2 1 जा 2, 3 0 2 1 जा 2। आंसर भी मैच करते रहे भाई अपने साथ के साथ। सेकंड क्वेश्चन पढ़ लें। सेकंड क्वेश्चन, एक लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट। रेक्टेंगुलर जानते हो एक प्लॉट है, एक प्लॉट है भाई। पेन फ्री करने होते हैं पेपर, ज्यादा लिखना नहीं होता, नहीं पेपर नहीं सोल्व होंगे। पेन फ्री कोशिश करना है अभी करने की, यानी कि बहुत कम लिखना है, पूरा क्वेश्चन ही उतारने लग जाना भाई। क्वेश्चन उतारते हैं जैसे, बहुत कम से कम लिखना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो भाई एक बार और। प्लॉट है कोई, ये मैंने बना दिया, इसके अंदर कोई ना स्विमिंग पूल बना रखा है। कहीं स्विमिंग पूल देखो, जैसे आप गर्मियों में नहाओगे, देखो स्विमिंग पूल का पता लग जाएगा आपको। ये स्विमिंग पूल है और इसकी जो साइड दे रखी है 8 मीटर है। इसकी साइड कितनी है? 8 मीटर। और जो प्लॉट था उसमें क्या कंडीशन दी थी? ये ब्रेथ है ना, इस ये लेंथ का मतलब जो हमारी ब्रेथ है, पढ़ो ध्यान से एक बार। जो ब्रेथ x है तो लेंथ 2x होगी। यही कहा है, लैंड है ना, ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ, अपनी ब्रेथ का डबल है। और इसकी दे दी तो, और ये भी कह दिया जो इसने अपना एरिया कवर किया है, ऑक्युपाइड किया है भाई, ऑक्युपाइड किया 8 पार्ट, 1/8 पार्ट किया, 1/8 पार्ट किया। कहने का मीनिंग ये होगा, जो इसका स्केयर आएगा, जो अंदर स्विमिंग पूल है उसका तो 8 इंटू 8 आएगा, 8 इंटू 8 आएगा, इज इक्वल टू, और जो इसका एरिया आएगा x इंटू 2x, ये इसका 1/8 है, 1/8 है। समझ में आई ये बात भाई किसी बच्चे को? ये बात जिस बच्चे को समझ में आ गई होगी तो वो कर पाएगा इसको, क्योंकि मैंने यहाँ पर पूरी लाइनें नहीं लिखी। मैंने लिखना था यहाँ लिखना था एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 1/8 एरिया ऑफ रेक्टेंगल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पूरा बना के लिखना था, कम से कम 5 से 7 मिनट मैंने वेस्ट करनी थी, और हमें इतना टाइम नहीं मिलता पेपर के अंदर। आपको समझना है भी ये कैसे कर रहे हैं, किस बेस के ही क्वेश्चन आएंगे, सेम ऐसे ही आएंगे क्वेश्चन, चेंज होगा बस थोड़ा थोड़ा। जिस बच्चे ने मेरे हिसाब से इन क्वेश्चनों को सीख लिया है वो ऐसे ही कर लेगा, अदरवाइज वो 5th वाले लेवल पे चलेंगे, कॉपी भरेंगे तो पेपर नहीं हो पाएगा। मैथ की ही मेरिट बनती है और बच्चे कर लेते हैं। मैंने कई बार ये बातें बता दी है आपको, तो ध्यान से रहे, इस हिसाब से ही आपने काम करना है जो मैं कह रहा हूं आपको। तो यहाँ पर ज्यादा मल्टीप्लाई करने नहीं बैठ जाना है। इसके नीचे डिवाइड में 8 है, इस साइड ले आएंगे, इसके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 3 8 हो जाएंगे, यहाँ पर 8 8 8 8 आ जाएगा। और ये x इंटू इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? 2x स्क्वायर बोलते हैं। देखो यहाँ पे ही करूंगा मैं, इनको मैं मल्टीप्लाई नहीं करने बैठूंगा, मैं इनको मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, मल्टीप्लाई में ऐसे ही रखूंगा। और इस साइड मेरा 2x स्क्वायर है, जब x स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा 2 इस साइड डिवाइड आ जाएगा, ऐसे 2 1 जा 2 4 जा। अब मुझे पता है भी x स्क्वायर का मतलब होता है जब हम इस साइड भी स्क्वायर की वैल्यू हो। देखो यहाँ पर ये 64 है, ये 4 है, ये 64 है, और मुझे x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी हो तो मैं रूट में लेके जाता हूँ, यानी कि जो 4 का स्क्वायर होता है ना वो तो 2 आता है, 64 का 8 आता है। मेरा आंसर आ गया, x की वैल्यू 16 आएगी। मैंने क्या माना था? x को ब्रेथ माना था, बट इन्होंने लेंथ पूछ ली। क्या पूछ ली इन्होंने? लेंथ पूछ ली। लेंथ डबल हो जाएगी। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, जिस बच्चे को ये क्वेश्चन आ गया है तो वो आगे 8th बेस के क्वेश्चन कर पाएगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छा भी था, समझने की बात थी, दिमाग भी लगा इसके अंदर। क्या किया हमने? एक तो ये बातें सब बच्चों को पता होनी चाहिए, x स्क्वायर से वैल्यू निकाली कैसे। वैसे तो मैं इसको मल्टीप्लाई करके कर सकता था, बट मुझे पता है भाई x स्क्वायर की वैल्यू वही निकलेगी, स्क्वायर करके निकलेगी। जैसे ये रूट करना पड़ेगा, इसका 4 का रूट 2 होता है, 64 का रूट 8 होता है, स्क्वायर वैल्यू की अपना रूट निकालती है। तो x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू को मुझे पता था इतनी है, और इन्होंने लेंथ की पूछ रखी। लेंथ मेरा 2x था तो डबल करना पड़ेगा, 32 आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन पढ़ ले भाई अच्छी तरह सब बच्चे। हाउ मैनी रेक्टेंगल स्लैब, स्लैब क्या होती है? एक टाइलो जैसी होती है भी स्लैब भी। 10 सेंटीमीटर, देखो एक स्लैब है, लेट कर लो ये स्लैब है, इसका एरिया है 10 सेंटीमीटर और 8, मतलब एरिया डायमेंशन है ये, एरिया तो इसकी 80 आएगा, नहीं निकालना है। और एक फ्लोर है अपने पास, कोई फर्श है घर पे, उसकी जो लेंथ ब्रेथ है वो है 12 मीटर इंटू 10 मीटर। देखो ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में, यूनिट सेम करनी पड़ेगी। ये पूरा फर्श है, इसका जो एरिया निकालेंगे, ये 2 0 लगा दो, इसके पीछे 2 0 लगा दो। क्यों? क्योंकि ये मीटर का सेंटीमीटर बना दिया हमने, इनटू कर दो 10 और 2 0 लगा दो। यहां तक समझ में आ गया? किसका एरिया निकला? ये फर्श का एरिया निकला है जो अपना फ्लोर था। किसका एरिया निकला? फर्श का एरिया निकला, जिसको हम फ्लोर बोलते हैं।
इसके एरिया से उस स्लैब को डिवाइड करेंगे जिसका एरिया है 10 इंटू 8। मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया ना, मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि मुझे क्वेश्चन मुश्किल नहीं करना है, क्वेश्चन को इजी करना है। तो 10 से 10 काटेंगे यहाँ पर, 4 2 जा 4 3 जा काट दूंगा और 2 1 जा 2 15 काट दूंगा, जीरो गिनूंगा कितनी है 1 2 3 3 जीरो आएंगे और 15 आएगा, 3 जीरो आएंगे और 15। क्वेश्चन को इजी बनाना है भाई, क्वेश्चन को डिफिकल्टी में नहीं लेके जाना। जिस बच्चे को एक क्वेश्चन समझ में आ गया तो नेक्स्ट चलता रहे, नहीं आते तो 10 पीछे चले जाओ, थोड़ा सा वीडियो को देखते टाइम पीछे वो कर लो और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई हम। तो एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, प्लॉट का फिगर बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये प्लॉट है रेक्टेंगुलर, लो कोई बात नहीं। 10 इसकी डायमेंशन है ये 10 मीटर और 80 मीटर का है। ऐसे वायर अराउंड लगानी है, चारों तरफ वायर लगाने हैं। कोई बच्चा बताएगा इसका पेरीमीटर निकलेगा या एरिया निकलेगा। देखो यदि एरिया निकलता तो ये आंसर इसमें स्क्वायर में होता, इसका पेरीमीटर निकलेगा। सब बच्चों को पेरीमीटर का फार्मूला पता है, चारों तरफ के माप को बोलते हैं 100 100 200 और 80 80 160, उनको प्लस कर लेंगे या फार्मूला लगा लेंगे। ये फार्मूला होता है अपना 180 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 360 आ जाएगा, आंसर मीटर में आएगा। किसमें आएगा? मीटर में आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लेते हैं भाई। 5th क्वेश्चन पढ़े भाई। एक फिश टैंक है जिसको आप क्या बोलते हो? अरे जिसको हम गांव में जोहड़ बोलते हैं, वैसा ही है। लेंथ है, ब्रेथ है और उसकी अपनी हाइट है और वो देखने में ऐसा होगा। वैसे तो सही शेप तो ये होती है भाई, सही शेप तो यही होती है, बट वो हमें दिखने में ना, वो हमें ऐसा नहीं दिखेगा, हमें एक ऐसा ही दिखाई देगा। वो ये है, उसकी अपनी तीनों चीज है, लेंथ भी है, ब्रेथ भी, अपनी हाइट भी है। पहले इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा और वॉल्यूम निकालने के लिए फार्मूला बता रखा मैंने, तीनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने मत बैठ जाना, जीरो गिननी है बस, 1 2 3 जीरो लगा दो पीछे। फिर 6 5 जा 30 और 34 जा 120 होता है, इसके आगे 120 लिख दो। हमें पता है ये सेंटीमीटर क्यूब में आया। एक बात याद रखना स्टूडेंट्स, 1 लीटर के अंदर 1000 कितने 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। कितने होते हैं? 1000। यानी कि मैं इसको लीटर में कन्वर्ट करना चाहूंगा तो मैं इसकी 3 जीरो काट दूंगा। कितनी जीरो काट दूंगा? 3 जीरो। ये लीटर बन जाएगा। कितना बन जाएगा? लीटर बन जाएगा। अच्छा 120 लीटर रिक्वायर्ड होती है उसके पास कितना? कंटेन है ओनली 50 लीटर। तो कितना और जरूरत पड़ेगी उसको? आप कहोगे जी 120 में से माइनस कर लो, 50 लीटर। कितना? 50 लीटर। आया किस बच्चों को समझ में? तो ऐसे ही करते रहेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो भाई। 6th क्वेश्चन। एरिया ऑफ स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 48। देखो स्क्वायर है कोई, आपको इसका पेरीमीटर गिवन है। पेरीमीटर का फार्मूला सभी जानते हैं, 4 इंटू साइड होता है भाई स्क्वायर के अंदर। यानी कि ये जो पेरीमीटर है वो गिवन है आपको 48। यहां लिख लेंगे 4 इंटू साइड, तो यहां से साइड निकाल लेंगे हम। साइड की जो वैल्यू निकलेगी वो 4 से डिवाइड होकर निकल जाएगी, यानी कि हो जाएगी 12। यानी कि ये भी 12 होगा, ये भी 12 होगा, ये भी 12 होगा और ये भी 12 होगा। तभी तो जुड़ के कितना आया था? 48 आया था। आपको इसका एरिया निकालना है, तो एरिया के लिए हमें पता है फार्मूला होता है साइड इंटू साइड 12 इंटू 12। 12 इंटू 12 का फार्मूला मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 144 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़े भाई। व्हाट इज द वॉल्यूम? वॉल्यूम निकालना है बस आपको। एज गिवन है आपको 3, किसी की एज गिवन हो तो 3 बार मल्टीप्लाई कर दो ऐसे, बस 3 3 927 आ जाएगा भाई, क्यूबिक मीटर में आएगा। फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी एंड गिवन फिगर रेक्टेंगल ए बी सी डी। देखो ये 10 गिवन है, ये 6 गिवन है, ये निकालना है। इसको बोलते हैं बाय पाइथागोरस। क्या बोलते हैं इसको? बाय पाइथागोरस। बाय पाइथागोरस देखो वैसे तो 6 7 से ऊपर स्टार्ट होती है, बट आपको समझना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा सा इसके अंदर। इजी वे से बता देता हूं फिर मैं इसको। तो पाइथागोरस अपने एक मैथमेटिशियन थे, उसने काम किया था रेक्टेंगल पे, यहाँ पर 90 डिग्री बिलोंग हो। उसने इसको हाइपोटेन्यूज बोला था, इसको बेस बोला था और इसको बोला था परपेंडिकुलर। इसको क्या बोला था? परपेंडिकुलर बोला था। तो उसने कहा था भाई जो ये एक्स स्क्वायर होगा ना, ये अपनी दोनों जो साइड है ना, बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर के सम के इक्वल होगा। तो ये तो 10 है, यानी कि 10 है, इसका स्क्वायर करेंगे 100 आ जाएगा। इज इक्वल टू बेस हमें निकालना है, बी का बी रहने दो। परपेंडिकुलर हमें दिखाया है 6, तो 36 हो जाएगा। ये इस साइड आके माइनस होना है इसको,
ये माइनस होके 64 आ जाएगा, ये स्क्वायर वैल्यू बनती है तो सब बच्चों के नजरों में आ जाना चाहिए 64 किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है भाई, किसका स्क्वायर है, बेस। अरे 64 किसका स्क्वायर है, मैंने वैल्यू निकालनी है भाई बी की, तो मैं कहूंगा 60 स्क्वायर जो 64 है वो स्क्वायर है 8 का, किसका है 8 का, तो ये वैल्यू 8 आएगी, क्या आएगी 8 आएगी। याद रख लेना 8 6 10 का एक पेयर भी बनता है, 8 6 10, आगे एक दो पेयर और बताऊंगा मैं आपको, याद रखना 6 के साथ 10 हो तो 8 आता है यहाँ पर। द डायमेंशन गिवन है एक वॉल की, वॉल होती है एक दीवार, उसकी डायमेंशन गिवन है हाउ मेनी स्क्वायर शेप टाइल, जैसे फर्श वाला क्वेश्चन था ऐसे ही क्वेश्चन है भाई, और इसका एरिया निकाल लो और जो वॉल पे शेप ऑफ टाइल लगानी है उसका एरिया निकालो, उससे डिवाइड कर दो, आंसर निकल जाएगा। ये 3 जा पे कटेगा, ये 5 जा पे कटेगा, 5 3 जा 15 रिक्वायर्ड होगी उस पे कवर करने के लिए, 15 प्रकार के टाइल होंगे, मतलब 15 टाइप्स की है 15 होंगी। फाइंड द एरिया ऑफ गिवन, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है ऐसा भी, कैसे निकालने, माइंड लगाना होता है। सबसे पहले तो आप इसको ये कोशिश करो ऐसे मिलाने की, अभी जिन बच्चों ने मेरी सैनिक स्कूल वाली वीडियो देखी होगी उसके अंदर ऐसे फिगर आपको मिले होंगे, तो इनको पहले आप ऐसे या इसको हाँ ऐसे ही मिला लो, इनको ऐसे मिला लो और इनको लिख लो 1, इसको लिख लो 2, इसको लिख लो 3, इसको लिख लो 4, इसको लिख लो 5 ही शेप है। यदि इस शेप का यहीं पर करूं, ज्यादा नहीं कुछ करना है, 12 और 6 है 72 आ जाएगा, मल्टीप्लाई का फार्मूला पता ही आपको, एरिया का फार्मूला मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये 6 है, ये 6 ये तो पूरी 12 थी, वेरी गुड, ये 6 ये तो पहले बनी बनाई मिल गई। देखो ये तो हम इस पे आ गए हैं, अब यहां से यहां तो 6 है बट ये पूरी 8 थी, ये 12 तो 4 आएगी, यहाँ कितना आएगी भाई 4, तो इसका आएगा 8, ये मैं सर्कल लगा रहा हूं, बाद में जो प्लस भी तो करने हैं ना हमें। अब इस पे आ जाओ भाई, ये तो पूरी 12 ही है और ये पूरी 16 है, बट नहीं ये पूरी यहां तक तो 6 ही है और यहां तक 2 है भाई, 6 और 2 8, तो 8 ही बच गई यहाँ पर, आप कहोगे जी वेरी गुड 8 ही बच गई। और ये पूरी कितनी है 16 है, ये पूरी 16 है, देखो यहां से ले ली हमने, 16 8 का कितने होते हैं भाई 128 होते हैं ना भाई, होते हैं ना, टेबल तो अच्छी तरह याद होनी चाहिए भाई आपकी। तो 6 है ये, और ये कितनी है इसकी एक, ये क्योंकि ये भी 6 है तो ये भी 6 है, ये कितनी है ये देखो, पूरी तो 16 थी, उसमें 6 माइनस होने के बाद 10 बच गई है, ये 10 है, तो ये 10 और 6 60 आ जाएगी यहाँ पर, लास्ट वाली रहेगी भाई, ये 2 है ये 16 है तो 32 बन जाएगी, कितनी बन जाएगी 32, आप कहोगे जी आ गई। अब इनको प्लस करना है, बस आपने क्या करना है, ये तो 80 बन जाएगी, 72 8 है, तीसरे वाली 28 है ऐसे लिखेंगे, ये 60 है, ये 32 है, 10 और 10 22 यहाँ 2 आ जाएगा, तो कितनी आ रही है मेरी, तो इसके आसपास आ रही है भाई 300 आएगा, सॉरी मेरा तो ये आ रहा है, आपका कितना आ रहा है देख लेना भाई। क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं, बढ़ो इसको भी पढ़े भाई, सबने पढ़ लिया होगा क्वेश्चन। डायमेंशन गिवन है एक वॉल की, जैसे वॉल अभी बात चल रही थी वॉल की, और उस पे रिक्वायर्ड है इतने कवर की साइज, ये पूछना नंबर ऑफ साइज, वही क्वेश्चन है। इसको आप मल्टीप्लाई में जब लिखोगे ऐसे एरिया निकाल के, इसका पहले पॉइंट खोल लेना, पॉइंट खोलोगे तो इसका नीचे 10 आ जाएगा, इतना 10 आ जाएगा, बस ज्यादा नहीं है, और इससे डिवाइड करनी, 1.2 से जब डिवाइड करोगे, ये स्क्वायर में है याद रखना, ये याद रखना, इसका जब आप स्क्वायर खोलोगे मीटर में है तो आप इसको 1.2 है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। तो ये भी देखो साइज है 1.2, ये भी 2 बार लिखना है आपको, ये ऐसे लिखना पड़ेगा। 10 ऊपर क्यों गया, क्योंकि हम इसका पॉइंट भी खोल दिया। ये 100 से 100 कट हो गया, 12 3 जा और 12 4 जा, यानी कि इसका आंसर 12 आ गया। कितना आ गया भाई, आंसर इसका 12 हो गया, क्योंकि वही क्वेश्चन है जैसे हम कोई टाइलें लगाते हैं, उसका एरिया निकालते हैं, उसके एरिया से डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट पढ़ो भाई, डायमेंशन आपको रेक्टेंगुलर पार्क की 100 और 60, A to M width path made the around of rectangular park, the area of path, पाथ का एरिया बताना है भाई आपको। पढ़ो इसको भी एक बार और, देखो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना भी। एक पार्क था, ये देखो मैंने, सब बच्चे इस पे बोर्ड पे ध्यान दे बस, ये पार्क था अपना कोई, इसकी जो डायमेंशन थी वो 600 इंटू 6 थी। यहां तक सब समझो, बच्चों को समझ आ गया होगा। तो क्या किया गया फिर,
उसके बाद एक पाथ बनाया गया। क्या बनाया गया? एक पाथ बनाया गया। वो पाथ बनाया यहां पर चारों ओर बाहर ऐसे अराउंड, और उस पाथ की जो विड्थ रखी गई वो 2 रखी गई। कितनी रखी गई? 2 रखी गई, यानी कि वो 2 मीटर चौड़ा था क्योंकि उसकी विड्थ 2 थी। तो यदि हम एरिया ऑफ पार्क निकाल लें तो मल्टीप्लाई करेंगे दोनों की, जीरो गिननी है 1 2 3, 3 जीरो लगा दो और 6 1 जा 6। ये तो पार्क का एरिया है। अब पाथ तो बाहर को है, यदि पाथ का निकाल लें तो जो पाथ की ये पूरी डायमेंशन ये आएगी इंक्लूड पाथ की। 100 तो पहले था, 2 इधर प्लस हो जाएगा और 2 इधर प्लस हो जाएगा। कितनी बन गई? आपको हो गई जी ये तो 104 बन गई। वेरी गुड। जब इसकी निकाल लेंगे 2 इधर प्लस हो गया, 2 इधर प्लस हो गया, 60 पहले ये आई था तो ये कितना हो गया? आपको हो गया जी 64 हो गया। मल्टीप्लाई कर लो भाई दोनों की, इसमें इंक्लूड है पार्क, तो ये मल्टीप्लाई कर दी मैंने, ये ऐसे होगा 2 यहां पर है भाई, और 6 1 जा 6 ये आ जाएगा, 6 5 6 और ये कितना बन जाएगा? ये 4 है ना, हाँ 16, 6 1 जा 4 1 जा 4, फिर 6 24 बन गया और 6 1 जा 6, तो ये 6 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 5 आ गया, 4 2 6 आ गया, ये 6 आ गया, इतना बन गया भाई। तो ये इसमें से जब मैं माइनस करूंगा तो माइनस ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है बस जीरो का ही फर्क है। 6 5 6 आ जाएगा, 6 5 6 आएगा। जिस बच्चे को एक क्वेश्चन आ गया तो वो देख सकता है भाई इस क्वेश्चन को आगे मैं कैसे वो करूंगा, और भी कई प्रकार के क्वेश्चन आएंगे इस टाइप से। तो समझ में आ गया वो क्वेश्चन क्या किया हमने? देखो एक पार्क था, उस पार्क के चारों तरफ देखते हो, आप पार्क में जाते हो ना, कई बार देखना पार्क के बाहर चारों चारों तरफ की ना वो होती है घूमने के लिए, पाथ होता है, पाथ बोलते हैं उसको। तो उस पाथ की जो आपको विड्थ दी हुई थी वो 2 मीटर दी हुई थी। तो आपको पहले पार्क का निकाल लो, फिर उसके इंक्लूड करके, जैसे ये डायमेंशन बड़ी है, 2 इधर बड़ी है, 2 इधर बड़ी है, तो ऐसे निकाल लो, तो उसको उसमें से माइनस कर दो, फिर भी आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया सब बच्चों को? तो नेक्स्ट कर लेते हैं भाई, द साइड ऑफ स्क्वायर पार्क और पेरीमीटर निकालना। ये तो बिल्कुल आसान ही हो गया। देखो 4 इंटू साइड होता है, हमें पता, सब बच्चों को पता फार्मूले का भाई। तो इसका आंसर तो 1 सेकंड के अंदर आप निकाल सकते हो, इतने इंटेलिजेंट हो गए हो आप। इफ ईच स्क्वायर विल बी डबल, इफ ईच साइड, साइड कह रहा है, डबल कर दें तो पेरीमीटर कितनी हो जाएगा? देखो मान लो पहले हमारा पेरीमीटर 4 इंटू साइड था, 4 इंटू साइड था और साइड 1 थी तो 4 हो गया, और अब डबल कर दी, अब कितना कर दिया? डबल कर दिया, तो 8। कितना फर्क पड़ा आपको ये बताओ पहले तो? आप कहोगे जी 2 टाइम्स फर्क पड़ गया। कितना टाइम्स फर्क पड़ गया? 2 टाइम्स। तो आंसर भी 2 टाइम्स ही होगा। कैसे? अरे पहले साइड 1 थी, अब साइड डबल कर दी, तो कितना फर्क पड़ गया? 2 टाइम्स फर्क पड़ गया। कितना टाइम्स फर्क पड़ गया? 2 टाइम्स। पेरीमीटर ऑफ 15 पे आगे भी 15 क्वेश्चन को पढ़ेंगे सब बच्चे। द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ऑफ पार्क, पेरीमीटर है एक पार्क का वो 72 है, और हमें पता है 4 बार मिलके आता है, यानी कि जब इसकी साइड निकालना चाहें तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 4 8 जा, यानी कि उस स्क्वायर की जो साइड थी 18 थी। कितनी थी? 18 थी। आपको एरिया निकालना है। क्या निकालना है? एरिया। 18 इंटू 18 324 होता है। ऐसे बच्चों को स्क्वायर याद करवा रखे हैं भाई। 18 को 18 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा होता है 324 होता है। कितना होता है? 324। सब बच्चे समझ रहे हैं? फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रूम हुज फ्लोर एरिया 363 स्क्वायर मीटर, और लेंथ भी दे रखी है। देखो आपको एक कोई वो है रूम है और उसका ये डायमेंशन थी, ये लेंथ होती है, ये क्या होती है? ब्रेथ होती है। बट एक दे दी, फार्मूला तो पता ही है फिर भी हमें, ये होता है एरिया, और एरिया दे दिया भाई हमें, और इनमें से एक चीज दे दी तो डिवाइड करके निकाल सकते हो। क्या करके निकाल सकते हो? डिवाइड करके। अब डिवाइड करना है तो या तो 3 की टेबल पे काटो, 3 1 जा 3 1 जा ऐसे, ये देखो 11 के टेबल पे कट गई, तो 11 आंसर आ जाएगा भाई इसका। जो लेंथ गिवन है तो ब्रेथ आ जाएगी, ये लेंथ गिवन थी, ब्रेथ आ गई है भाई। सब बच्चों को समझ में आ गया? 17 क्वेश्चन पढ़े। द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल 3/5 ऑफ द लेंथ, इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 25। देखो आपको क्या दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, ये आपको कोई फिगर है और उसको आपको बोल दिया जो लेंथ है ना वो 25 है, जो ब्रेथ है ना इसकी 3/5 है, 25 की 3/5 है, यानी कि 5 5 जा यानी कि 15 है। कितनी है? सब बच्चों को समझ आ रहा है? यहाँ पर आपको पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर में दोनों को प्लस कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं।
आपका 40 हो गया, 42 जा 80 हो गया। क्यों? क्योंकि फार्मूला होता है लेंथ प्लस ब्रेथ, ऐसे। तो 225 प्लस 15। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ 12 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 6.5 सेंटीमीटर। क्या कहना चाहते हो? फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ 12 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ कितनी है? 6.5। आपको एरिया तो फाइंड करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई तो ही करनी है बस। इसका पॉइंट खोल लो यहाँ नीचे टन, पहले मल्टीप्लाई कर लो, या पहले 2 6 जा 2 5 जा 5 1 जा 5, ये आ गया, ये आ गया भाई। रेक्टेंगल एक फॉर्मेट है 10 मीटर वायर है। फाइंड आउट टू द मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया देखो, कोई वायर है इतनी बड़ी, आप उसका रेक्टेंगल बना लो, तो ये तो पेरीमीटर के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा? पेरीमीटर के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा? पेरीमीटर के। पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड है। रेक्टेंगल बनाओ या स्क्वायर बनाओ, बात एक ही है। तो आप कहोगे जी ये तो फिर 20 वो आ जाएगा, क्योंकि 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो साइड उसकी मैक्सिमम 25 बन जाएगी। तो एरिया बनेगा उसका ये 25 को 25 से मल्टीप्लाई, 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 625। कैसे किया मैंने ये? देखो, मुझे पता है रेक्टेंगल फॉर्मेट 100 मीटर वायर है। जो वायर है मैंने उसको बेंड कर दिया मैंने उसको ऐसे, तो एक फिगर बन गई। वो स्क्वायर की कह लो या रेक्टेंगल की कह दो, उसमें साइड निकाल ली मैंने, क्योंकि 4 इंटू साइड होता है, 4 इंटू साइड 100 है, तो 25 आ गई। 25 को 25 से करेंगे तो 625 आएगी। इससे ऊपर नहीं बन सकता ये। क्वेश्चन नंबर 20 है, पढ़ो भाई। 20 क्वेश्चन को हम 2 टाइप से कर सकते हैं भाई, या तो इनकी लेंथ और ब्रेथ के हिसाब से रख सकते हैं, या आप एक नॉर्मली सी आप इस पे एक तुक्का टाइप भी लगा सकते हैं। क्यूबॉइड ही तो बनाना है, 1 सेंटीमीटर उसकी वो है, तो वॉल्यूम पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। वॉल्यूम ही तो पूछा है, वॉल्यूम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइंस भी कहती है भाई आप इसकी कोई उसमें नहीं पड़ेगा, अभी फर्क नहीं पड़ेगा इसके उस पे। तो आप इसका आंसर तो यही आएगा, क्यूबिक ही आएगा। चाहे कुछ भी चेंज कर लो आप इसमें, जो वॉल्यूम होएगा तो सेम ही आएगा बस। नेक्स्ट है ये वही क्वेश्चन आ गया भाई, अभी किया था आपने, ऐसे मिला के करना है, अलग अलग एरिया निकालेंगे, तीनों को प्लस कर देना, आंसर आ जाएगा। 22 है, एक रूम है फ्लोर, एक रूम ऑफ फ्लोर मतलब जो आपका वो है फर्श है, उसका एरिया आपको गिवन है, इट्स लेंथ गिवन है, ब्रेथ निकालनी है तो इससे डिवाइड कर दो, बता रखा है आपको कैसे करना होता है, क्योंकि लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल टू एरिया होता है। तो आपको लेंथ, जब आपको लेंथ गिवन है तो ब्रेथ निकालने के लिए आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा। 16 1 जा 16 और 16 2 जा, तो आंसर आ जाएगा भाई। द नंबर ऑफ स्क्वायर ऑफ टाइल, टाइल वाला क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूं आपको, बस आपको ध्यान रहे जब आप इसको लिखोगे एरिया में, इसको पॉइंटों में आपको खोल के लिखना है ऐसे, पहले इसका लिखोगे, और ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में। मीटर का सेंटीमीटर बनाते हैं, इसका 100 यहां लिखेंगे और इसका 100 यहां लिख देंगे, या साथ में भी लिख सकते हो आप ऐसे। और जब डिवाइड करोगे उसको 15 इंटू 15 लिखना, क्योंकि स्क्वायर है भाई। बस इसको कटिंग कर लेनी है, 100 से पूरा 100 ये कट गया होगा। 15 3 जा ऐसे, और 5 3 जा 5 2 जा ऐसे, और 3 से 3 कैंसिल होने के बाद एक जीरो तो बन गई, 32 72। देखो करना है भाई, ऐसे नहीं भी सर ने कर दिया तो हम भी कर देंगे, आपने करना है तभी जा आप कर पाओगे इन क्वेश्चनों को। हाउ मेनी रेक्टेंगल प्लॉट डायमेंशन गिवन है मेड फ्रॉम द रेक्टेंगल फील्ड डायमेंशन, वही क्वेश्चन है भाई। कितने प्लॉट है, बड़ा प्लॉट बना दो, उसको डिवाइड करके ही निकलेंगे ऐसे क्वेश्चन। हाउ मेनी में तो डिवाइड ही होता है, हाउ मेनी में तो ज्यादातर डिवाइड ही होता है, डिवाइड करना। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कंट्रायड इज 200, कोई पेरीमीटर है किसी का 200, तो 200 पेरीमीटर है, तो आपको पता है ना 4 साइडों का सम होता है ये, तो 4 से डिवाइड कर लो 50 आ जाएगा। आपको एरिया बताना, एरिया 50 इंटू 50 ये आ गया भाई। ये क्वेश्चन तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार आ गया भाई, ऐसा क्वेश्चन आपने करना है। द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज क्यूबॉइड आर इक्वल, क्यूब का और क्यूबॉइड का वॉल्यूम इक्वल है, यानी कि ये इक्वल है आपको ए क्यूब के इक्वल। बस कुछ नहीं करना, आपने फैक्टर बनाने हैं, क्योंकि ए क्यूब की वैल्यू ही इधर से निकलेगी। आपको 18 के फैक्टर बनाने हैं, यहां मैं बना रहा हूं 18 का। 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, आपने लिखना है 2 इंटू 3 इंटू 3। 12 का भी ऐसे ही 2 6 जा 2 3 जा 2 इंटू 2 इंटू 3। 8 का भी ऐसे लिखना है 2 इंटू 2 इंटू 2। आपको पता है ए क्यूब है, 3 पेयर वाली इधर ले आओ, एक तो 3 का पेयर है, ये ले आओ इधर भी, 3 का पेयर मैं यहां ले रहता हूं।
एक मुझे 1 2 3 एक 2 का पेयर है मेरे पास, एक 2 का और पेयर है, एक 2 का और पेयर है मेरे पास। तो मैं यहाँ पर 2 2 जा 4 3 जा 12 आंसर आ जाएगा मेरा। क्वेश्चन को कैसे किया मैंने लगाया इसका लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट इक्वल टू गिवन है हमें ये क्यूब के वॉल्यूम के इक्वल, वॉल्यूम का फार्मूला लगा दिया दोनों साइड। मुझे पता भी क्वेश्चन को लंबा नहीं खींचूंगा भी, मुझे ए क्यूब है इस साइड तो इधर भी तो ए क्यूब है, इधर यहाँ 12 का क्यूब बना है। क्या बना है? 12 का क्यूब, इधर ए का क्यूब बना है, ये कट जाएगा, ए की वैल्यू 12 आ जाएगी। किस किस बच्चे को समझ में आया ये? देखो ऐसे क्वेश्चन को करोगे इस हिसाब से तो टाइम भी कम लगेगा और आप इन क्वेश्चनों को जल्दी कर पाओगे। एरिया ऑफ स्क्वायर किचन है, किचन का जो गार्डन है उसका एरिया गिवन है आपको। फाइंड द पेरीमीटर। पहले तो ये पता लगना चाहिए आपको ये किसका स्क्वायर है। जिस बच्चे को ये पता लग गया ना तो वो तो बहुत जल्दी कर लेगा। आप कहोगे जी वो है 27 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर है? 27 का, क्योंकि स्क्वायर की जो साइड इनटू साइड होता है वो आपको गिवन है 7 to 9 और ये 27 का स्क्वायर होता है बच्चों। साइड निकालोगे ना इसका स्क्वायर रूट निकालना होता है, 27 आ जाएगा। अब 27 है तो पेरीमीटर निकालना, पेरीमीटर का फार्मूला होता है 27 into 4 यानी कि 4 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करके। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर गिवन है भैया आपको, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर यानी कि 36 है तो साइड कितनी होगी? 4 होगी। आपको एरिया निकालना, 4 into 4 16 आ गया। कुछ ज्यादा वो नहीं है, अभी आसान आने लगे क्वेश्चन आपके उसमें। क्वेश्चन पढ़ो भाई। ईच साइड ऑफ स्क्वायर, आपको साइड का स्क्वायर गिवन है। ईच साइड ऑफ स्क्वायर 26, ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर, ईच साइड एक स्क्वायर की साइड गिवन है आपको, एरिया निकालना है। 26 को 26 से मल्टीप्लाई करना है बस आपको। ये आंसर 676 ये आएगा भी। देखो मीटर स्क्वायर, ये इस पे मीटर स्क्वायर नहीं लगाया क्योंकि ये नहीं आ सकता। यूनिट ध्यान रखनी है आपने, बस एक यूनिट की बात थी सारी। एरिया दे रखा किसी ग्राउंड का, लेंथ गिवन है हमको बता रखा, इसको लेंथ इनटू ब्रेथ होता है ना, वो इक्वल टू 12500 है। जब आप एक चीज निकालोगे तो इसे डिवाइड करके निकालोगे 100 आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पर? 100 आ जाएगा भाई। क्या आएगी? 100 में ना लेंथ तो इसके साथ डिवाइड होगी, ब्रेथ आ गई 100। आपके पास लेंथ भी आ गई, आपके पास लेंथ भी आ गई 125 है और ब्रेथ हमने निकाल ली। बस इसका पेरीमीटर निकालना। पेरीमीटर का फार्मूला सब बच्चे जानते हो, 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, यानी कि 2 to 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 450 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 450। सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखें। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 1 सेंटीमीटर मोर देन द ब्रेथ ऑफ द पेरीमीटर इज 14 सेंटीमीटर। देखो क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से, समझाए किसी बच्चे को क्या कहना चाहता है भाई। देखो ये कुछ नहीं कहना चाहता, कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है, यहीं कर लेते हैं। नीचे देखें भी सब बच्चे, ये कोई हमारा रेक्टेंगल है, वो कह रहा जो 1 मोर देन इज ब्रेथ, ब्रेथ यदि x लेट करे तो ये 1 मोर है, उससे एक ज्यादा है, और पेरीमीटर है वो 14 है। पेरीमीटर मतलब चारों तरफ का माप, यानी कि फार्मूला होता है हमारा 2x प्लस 1। मैंने ब्रेथ पहले लिख ली, लेंथ कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपको 14 गिवन है। आप जब x और x, ये 2x हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, ये 14 है, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लो, 4x हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा इक्वल टू 14, और ये 4x है, ये इधर डिवाइड होकर 12 आ जाएगा भाई, क्योंकि माइनस होगा इसमें से, और x की वैल्यू 3 आ जाएगी, डिवाइड हो जाएगी ये भी से। ये माइनस हुआ, ये डिवाइड हुआ, ये माइनस हुआ, ये डिवाइड हुआ। x की वैल्यू 3 है, ये 3 है तो ये कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। वैसे भी हम इस हिसाब लगा सकते थे, 4 3 12 24 होना चाहिए, ये 14 अभी ध्यान दोबारा देख लो, 2x प्लस 2 24, और हाँ ठीक है भाई, ये 7 आ गया ना, 7 to 14 बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। यहाँ हमें इसका एरिया निकालना, क्या निकालना है? इसका एरिया, यानी कि 4 3 जा 12 आ जाएगा, 4 3 जा कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ये क्वेश्चन देखो, द फ्लोर ऑफ रूम रेक्टेंगल इस शेप में है, लेंथ गिवन है, उसकी ब्रेथ भी गिवन है, हाइट 4 है, एरिया और 4 वॉल निकालना। आपको बस एरिया 4 वॉल का फार्मूला पता होना चाहिए। एरिया 4 वॉल का फार्मूला होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, ध्यान से सुन लेना भाई, इनटू हाइट होता है। तो हमारे पास क्या क्या गिवन है देख लो भी थोड़ा सा ऊपर। हमारे पास ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और हाइट 4 है। इनको तो प्लस करेंगे हम, 11 टू जा 22 इंटू 4, यानी कि आंसर आ जाएगा आपका भाई। ये फार्मूला लर्न कर लेना भाई अच्छी तरह, पहले आया नहीं ये फार्मूला एरिया 4 वॉल का, एरिया ऑफ 4 वॉल का। तो नेक्स्ट कर लेते हैं भाई, 33 क्वेश्चन पे आ गए हम।
ये वही क्वेश्चन आ गया, देखो डिवाइड वाला, हमें एरिया दिया हुआ है और एक साइड दे दी तो डिवाइड करके आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कर ले, लेंथ दिया हुआ है ट्वाइस ऑफ विड्थ, ये भी क्वेश्चन हमें अभी कर चुके हैं ऊपर वही, लेंथ ऑफ डबल दे दिया, ट्वाइस दे दिया, और यानी कि ये लेंथ 40 है ना, ये विड्थ का डबल है, यानी कि ये 20 है तो ये 40 है तो वो 20 होगा। ध्यान से सुनो, लेंथ है ना रूम की वो ट्वाइस है विड्थ की, और यदि लेंथ दे दी 40 तो वो 20 होगी, उसका डबल ही तो का है। आपको एरिया निकालना, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 2 जीरो है 4 टू जा 8 है, 2 जीरो है 4 टू जा 8 है। सबको समझ में आ गया होगा। फाइंड द एरिया, आपको 20 दे रखा है, इन दोनों की मल्टीप्लाई तो करनी है। तो ये प्रैक्टिस बेस के सम आ गए। जिन बच्चों ने वो क्वेश्चन देखे हैं अच्छी तरह, यहां तक की वीडियो 35 तक की वीडियो देखी है और नेक्स्ट क्वेश्चन करना चाहता है, तो सबसे पहले उसको पता क्या करना पड़ेगा, ये तो 35 क्वेश्चन आना, ये दोबारा देख लो। उनको दोबारा देखने के बाद ये क्वेश्चन कवर होते रहेंगे। देखो वही क्वेश्चन है, डबल किया गया, हाउ मेनी टाइम्स द इंक्रीज, कितना हो जाएगा। अरे जब जो कोई स्क्वायर डबल करते हैं, मान लो पहले थी द साइड ऑफ स्क्वायर इज डबल, पहले तो 1 into 1 थी, डबल कर दें, क्या कर दें, डबल कर दें, लो डबल कर दी भी दोनों, तो 4, तो कितना फर्क पड़ा, 4 टाइम्स फर्क पड़ जाएगा। कितना टाइम फर्क पड़ जाएगा, 4 टाइम। क्वेश्चन वही है, द टोटल कॉस्ट ऑफ रूम 1250 है, पर मीटर स्क्वायर है 400 के हिसाब से आप, और लेंथ ऑफ द रूम 8 है, तो ब्रेथ फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, देखो पहले तो ये रेट के हिसाब से ये है, और पर स्क्वायर मीटर 400 है, तो इसका मतलब उसने 400 रुपीज लिए थे, इस रेट के हिसाब से लिए थे। इसका पॉइंट खोल लो, ये एरिया निकल जाएगा, ये क्या निकल जाएगा भाई, एरिया निकल जाएगा इसका पूरा, जो जिसके हिसाब से लिया था एरिया। 10 से 10 25 की टेबल आती है मुझे, 5 जा, ये 4 जा भाई, ये 5 8 जा, यानी कि उसका एरिया 32 था। उसका एरिया क्या था, 32 था। उसमें एक ब्रेथ है, उसमें एक जो लेंथ है ना 8 है, ब्रेथ निकालनी है, तो इससे डिवाइड कर दूंगा मैं, इससे डिवाइड कर दूंगा, 4 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, देखो क्वेश्चन वही है, जिस बच्चे ने पूरे करने हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पूरे, उन तक या ये जो वीडियो बनी हुई है अपनी पूरी देख ले, या लास्ट तक देखते रहे। एक दो क्वेश्चन और बताता हूं मैं, कोई जो मुश्किल होगा। ये देखो डायगोनल दे रखा है, इफ द डायगोनल इज स्क्वायर इज हुज एरिया, डायगोनल फाइंड करना है, एरिया गिवन है, तो साइड 5 आ जाएगी। साइड कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो जिस बच्चे को डायगोनल की बेसिक की वीडियो देखी हो, स्टार्टिंग मैंने बताया था, वो √2a होता है। क्या होता है, √2a होता है। ये फार्मूला होता है उसका डायगोनल निकालने का। किसका निकालने का, डायगोनल निकालने का। तो एरिया से निकाल सकते हैं बेस में, एरिया को रूट कर दो, एरिया से क्या कर दो, रूट कर दो, हुज एरिया गिवन है, 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसका आंसर 5 ही आ रहा है भाई। तो डायगोनल, हाँ डायगोनल ऑफ द स्क्वायर हुज एरिया का, हाँ ठीक है भाई, डायगोनल का स्क्वायर निकालना था, एरिया ऑफ द डायगोनल निकालना था, ठीक है ना भाई। तो ये आ जाएगा। देखो एक क्वेश्चन और ये करने का है भाई, 5 और 3 रेशो में है, इसको 5x सेलेक्ट करना है, इसको 3x सेलेक्ट करना है आपको, और पैरामीटर गिवन है, तो पैरामीटर में हम फार्मूला जानते हो, 2 लगा के ऐसे इक्वल टू 48 है, 15 टू द 30x है, एंड अच्छा पैरामीटर इज 48 है, 5 3 8 हो गया ना, 8 टू द 16 आ जाएगा भैया। कितना हो जाएगा, 16 आ जाएगा। यानी कि यहां से वैल्यू निकल गई x की, इधर आके डिवाइड होती है, ये 3 आ गई। यानी कि ये तो 15 है, ये 9 है। क्या पूछ रखा है भाई, एरिया पूछ रखा है। 15 9 जा कितना होता है भाई, 15 9 जा कितना होता है, 135 होता है। तो एक दो और देखते रहे भाई, कोई ना क्वेश्चन आ जाएगा मुश्किल वाला होगा, बता दूंगा मैं इसमें, कोई नहीं है ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपको उसमें नहीं करवाया भाई। ये देखो वॉल्यूम निकालना है, तीनों की मल्टीप्लाई करनी है आपने। क्या करनी है, तीनों की 2a 1 जा 2, 3/2 करनी है। कितनी करनी है, ऐसे 36 आ जाएगी। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है भी जो उनमें नहीं करवाया गया। ये देखो क्यूब मीटर है, तो इट्स लेंथ ऑफ इट डायगोनल, लेंथ निकालनी है इसके डायगोनल की। देखो भी फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये पता होना चाहिए क्यूब है, और फार्मूला होता है ऐसे, क्यूब ये गिवन है आपको। जिस बच्चे को क्यूब याद कर रखे होंगे तो पता लग जाएगा, ये 9 है, ये 9 का क्यूब है, ये 9 आ जाएगा। और डायगोनल होता है ना जो किसी भी उसका, किसका, क्यूबॉइड का, क्यूब का, उसका फार्मूला होता है √3 इंटू साइड, √3 इंटू साइड। तो इसका आंसर आ जाएगा ये वाला भाई, √3 इंटू 9 आ जाएगा। कोई भी एक दो क्वेश्चन आएगा देखो थोड़ा सा उसमें, तो नेक्स्ट कर लेते हैं इसका। बस पूरे हो गए भाई ये क्वेश्चन आपके, तो इनको कर लेना भाई।
जो भी प्रैक्टिस बेस के अदर क्वेश्चन है, जो भी उसमें है, जो अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस पे होती है, वो भी क्वेश्चन सेम के बेस के मिलेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक बच्चों, इनको करो पूरे, इन क्वेश्चनों को ज्यादा वो नहीं है, इनको पहले जो 35 क्वेश्चन उनको 2-3 बार देखोगे तो ये क्वेश्चन निकलते जाएंगे आपके। सारे सिंपल बेस से बता रखे हैं, बिना ज्यादा लिखे, ज्यादा लिखोगे तो क्वेश्चन नहीं कवर हो पाएंगे आपके। बेस्ट ऑफ लक।